गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, राजस्थान जीके का टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि राजस्थान जीके की क्लास आपको आगे कंटिन्यू चाहिए या नहीं, आगे क्लास लगानी है या नहीं लगानी। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। तो दोस्तों यदि राजस्थान के एकीकरण की बात करें, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद कब हुआ था अपना, तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन या तुम कह सकते हैं इटली से आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? इटली से आजाद हुआ था। तो दोस्तों उस समय भारत में कुल 562 रियासतें थी। दोस्तों कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश, जिसे कहते हैं चीफ कमिश्नरी। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं? चीफ कमिश्नरी थे, जिसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। वो आगे हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमको किसकी बात करनी है? राजस्थान की बात करनी है, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण की बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब एकीकरण हुआ राजस्थान का, एक बार मिटा देते इसको ना, शुरुआत से करते हैं कि ध्यान रख लेना। 562 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश। ये कहां की बात करें? भारत की बात करें। अगर राजस्थान की बात करें तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, वो था क्लेमेंट एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली था। वो क्या कहा था? इंग्लैंड का पीएम था। उसने हमारे भारत पर गवर्नर जनरल छोड़ रखे थे। भारत में क्या छोड़ रखे थे? गवर्नर जनरल। तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। वो क्या था? हमारे यहां का गवर्नर जनरल था। अगर राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। दोस्तों क्या थी? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम कहते हैं चीफ कमिश्नरी भी कहते हैं। जो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। जो कौन सा था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा था। दोस्तों जो हम 19 रियासतें पढ़ेंगे और जो 3 ठिकाने पढ़ेंगे, सबसे मेन बात है 19 रियासतों की। 19 रियासतों के नाम आपको याद हो जाएंगे ही। फिर आगे जो अगली वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम 19 रियासतों में कौन सी रियासत पे किस राजवंश का शासक था। गुहिल कहां शासन करते थे, राठौड़ कहां के थे, चौहान कहां के थे, यादव वंश कहां शासन करता था। तो 19 रियासतों की, एक एक रियासतों की हम डिटेल से बात करने वाले हैं। कौन सी सबसे बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी सबसे बड़ी थी, कौन सी सबसे छोटी थी, कौन सी सबसे प्राचीन रियासत थी, कौन सी नवीनतम रियासत थी, ये दोस्तों सारी हमको पता लगेगी वीडियो के एंड में। इसके जो पार्ट सेकंड आएगा या इसी के वीडियो को लास्ट में हम बता देंगे। दोस्तों यदि राजस्थान के एकीकरण की बात करें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। वो कौन सा था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। और इसे पूरा होने में कुल समय जो लगा था दोस्तों, वो लगा था 8, 7, 14, 15 होते हैं, 14 लिखो। कैसे? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का क्या लगा था दोस्तों? समय लगा था। कितने चरण पूरे हुए थे दोस्तों? 7 चरण पूरे हुए थे। दोस्तों देखो 7 चरणों की ट्रिक, इनके उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री, इनकी ट्रिक हम किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। एक एक बिल्कुल फिक्स है, आपको तो सेट करते हुए चलना है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एकीकरण के समय कौन था? एटली था, क्लेमेंट एटली था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा।
राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। अगर 3 ठिकानों की बात करें तो तुम निकल से भी याद कर सकते हो। निकल से नीमराणा, निकल कहां है, नीमराणा। कैसे, कुशलगढ़, कैसे क्या हो गया, कुशलगढ़। और ले से क्या हो गया दोस्तों, लावा। एक चीज ध्यान रखना, नीमराणा कहां पड़ता है, अलवर में। कुशलगढ़ कहां पड़ता है, बांसवाड़ा। और जो लावा पहले था दोस्तों जयपुर रियासत में, लेकिन वर्तमान में है टोंक जिले में। पहले कहां था, जयपुर रियासत में था, वर्तमान में कहां है, टोंक जिले में है। ये दोस्तों 3 ठिकाने हैं। अब हमको ध्यान कैसे रहेंगे, ध्यान ऐसे रहेंगे, जब नीमराणा मिलेगा, जब अलवर रियासत मिलेगी तो नीमराणा ठिकाना मिलेगा, जब बांसवाड़ा रियासत मिलेगी तो कुशलगढ़ ठिकाना मिलेगा, और जब लावा रियासत जयपुर रियासत मिलेगी तो कौन सा ठिकाना मिल जाएगा, लावा ठिकाना मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 19 रियासतों की। उससे पहले बात हम ये करते हैं कि एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था दोस्तों, 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो ये 7 चरण कौन कौन से थे, एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, तो 7 चरण कौन कौन से थे। तो दोस्तों 7 चरणों के जो हम नाम याद रखेंगे वो 2 तरीके से ट्रिक आपको बता देंगे, जो आपको अच्छे लगे वैसे याद कर सकते हो। एक तो दोस्तों ये ध्यान रखने, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक है, मां पूर्व में सब शराब पीते हैं, मां पूर्व में सब शराब पीते हैं, पूर्व में सब शराब पीते हैं। एक तो 7 चरण, इसी एक छोटी सी ट्रिक में सातों चरण याद हो जाएंगे आपको, यही टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। पहले इससे याद रखेंगे। उससे पहले अगर हम नक्शे के हिसाब से याद रखें, मैप के हिसाब से पढ़े दोस्तों, मैप ना बने तो ये बना सकते हो, ठीक है। मैप के हिसाब से कैसे याद रखेंगे वो भी आपको बताएंगे कि मैप के हिसाब से हम कैसे सारी रियासतों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें, मां से हो जाएगा मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य संघ। पू से हो जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ। अगला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान संघ या संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ भी कह सकते हो। अगला कौन सा हो जाएगा, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम वैसे हो जाएगा वृहद राजस्थान संघ। अगला चरण कौन सा है दोस्तों, वृहद राजस्थान संघ। इस से हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। 5वां चरण कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। रा से हो जाएगा राजस्थान संघ। रा से कौन सा हो जाएगा, राजस्थान संघ। और इस बै से हो जाएगा वर्तमान राजस्थान संघ। जो वर्तमान हमारा राजस्थान है वो हो जाएगा वर्तमान राजस्थान संघ। तो दोस्तों कितने चरण टोटल थे, 7 चरण थे। 7 चरणों के नाम मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, अगर मैप के हिसाब से हम याद करें इनको, तो मान के चलो कोई चला दिल्ली से, जिसको क्या करना था, एकीकरण करना था, तो सबसे पहले वो यहां आया और इस अलवर भरतपुर वाले क्षेत्रों के क्या बोलते हैं, मत्स्य क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, मत्स्य क्षेत्र। तो इस संघ का नाम क्या रख दिया, मत्स्य संघ, इसका नाम रख दिया। तो पहला चरण कौन सा हो गया, मत्स्य संघ, पहले चरण का नाम। अब एकीकरण हमको ये चलाना है, लो भाई एकीकरण हो गया, खत्म। छोटी सी ट्रिक है, ये तो फॉर्मूले से याद रखो नहीं, कैसे चलते हैं। अच्छा, ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। मत्स्य संघ पहले चरण का नाम मत्स्य संघ। उसके बाद आएंगे इधर, अगला कौन सा है, पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, दूसरे चरण का नाम। तीसरा, एक उदयपुर रियासत को, कौन सी रियासत को दोस्तों, उदयपुर रियासत को जोड़ दिया गया, किसके साथ, पूर्वी राजस्थान संघ के साथ जोड़ दिया गया। किसको, उदयपुर रियासत को। तो तीसरे चरण का नाम ये कौन सा हो गया, पूर्वी राजस्थान संघ। और तीसरे चरण का नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा हो जाएगा तीसरा चरण,
संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। चौथा, एक बहुत बड़े क्षेत्र का एकीकरण हुआ जिसमें आते हैं अपने जैसलमेर, बाड़मेर ये क्षेत्र, तो इसको नाम क्या दे दिया, वृहद राजस्थान संघ। बड़ा क्षेत्र था, बड़े को क्या कहते हैं, वृहद राजस्थान संघ। तो चौथे चरण का नाम क्या हो गया दोस्तों, वृहद राजस्थान संघ। उसके बाद इस वृहद राजस्थान संघ के साथ मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया। कौन कौन से को, वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ, जुड़ने को क्या कहते हैं, संयुक्त। तो नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। कौन से चरण का नाम दोस्तों, पांचवें चरण का नाम। और छठा और सातवां बिल्कुल आसान है, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान संघ। तो दोस्तों ये 7 चरण थे। 7 चरणों के नाम ट्रिक से याद कर सकते हो, मैप के हिसाब से याद कर सकते हो। मैप से कैसे याद करेंगे, पहले मत्स्य पूर्वी, उदयपुर मिला तो संयुक्त पूर्वी, वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। कोई दिक्कत दोस्तों, चलो एक बार एक हाथ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसी में। दिख रहा है ना बोर्ड पे, अच्छा चलो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो रियासतें थी, तो सबसे पहले जब भारत का एकीकरण शुरू किया गया तो रियासती विभाग की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना। और रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी, उस रियासती विभाग का जो प्रमुख बनाया गया था, वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे क्या बनाया था, रियासती विभाग का प्रमुख बनाया गया था। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसके चरण की। 7 चरण को एक एक डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाले, यही याद हो जाएंगे। राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। ठिकाने 3, कौन कौन से, नेवराना, कुशलगढ़ और लावा, एक केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं पहला चरण, और पहले चरण का नाम क्या था दोस्तों, मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या था दोस्तों, मत्स्य संघ। दोस्तों मत्स्य संघ की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी 18 मार्च 1948 को। कब की गई थी, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई। और जो मत्स्य संघ का दोस्तों नाम दिया गया था, वो के.एम. मुंशी, एम से मुंशी याद रख लेना, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था। कौन से संघ का, पहले संघ का, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कितनी रियासतें मिली, कितने ठिकाने मिले। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, पहले चरण में 4 रियासतें, कितनी रियासतें मिली, 4 रियासतें और प्लस 1 ठिकाना मिला। 4 रियासतें मिली और 1 क्या मिला, ठिकाना मिला। अब वो 4 रियासतें दोस्तों कौन कौन सी थी, तो उसको एक ट्रिक से ही याद रख लेना, ABCD नीम के नीचे, ABCD नीम के नीचे रह जाएगी यार, बिल्कुल आसान ट्रिक है। अच्छा थोड़ा पीछे चले, कितने चरण थे, 7 चरणों की ट्रिक क्या थी, मां पूर्व में सब शराब पीते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, ABCD नीम के नीचे। तो पहली रियासत, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक ठिकाना भी यही लिख देते हैं। पहली रियासत कौन सी थी, ए से अलवर, तो पहली रियासत कौन सी मिली, अलवर। बी से भरतपुर, दूसरी रियासत कौन सी मिली, भरतपुर। सी से करौली, तीसरी रियासत कौन सी मिली, करौली। और डी से धौलपुर, चौथी रियासत कौन सी मिली दोस्तों, धौलपुर, ठीक है। और नीम के नीचे नीमराणा क्या मिल गया, एक ठिकाना। एक ठिकाना कौन सा मिल गया, नीमराणा, जो कि क्या था, एक ठिकाना था। अब हमको ये पूछेगा मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना। देखो नीमराणा अलवर में था, अब जब अलवर मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, नीमराणा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी, जितने हम संघ पढ़ने उनकी हमको 4 बातें याद रखनी है। एक, उस संघ की याद रखनी है राजधानी, उस संघ की राजधानी क्या है। एक, उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया है। फिर उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। और फिर उसी संघ का हमको याद रखना है उद्घाटन कर्ता किसे बनाया गया है।
उद्घाटनकर्ता किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये चार बातें हमको ध्यान रखनी है। चलो पहले संघ की हम बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं इन्हीं की। देखो पहले मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया था अलवर को। तो दोस्तों ये ध्यान ये हमको ये रखना है, जो सबसे बड़ी रियासत होगी उसे ही राजधानी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी रियासत होगी उसे ही क्या बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे। उसके बाद जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया दोस्तों उदयभान सिंह को। किसे बनाया गया था, उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उद्घाटन करता थे इसके एनवी गौडगिल। एनवी गौडगिल जिनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गौडगिल। क्या नाम था, नरहरि विष्णु गौडगिल। ये क्या थे, इसके उद्घाटन करता थे। तो चार चीजें अभी इनकी ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको। इसके बाद ट्रिक बताने वाले हैं, राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। चलो अब दोस्तों ट्रिक की बात कर लेते हैं। ये मत्स्य संघ हो गया, आगे हमको याद कैसे रखनी है, ट्रिकों से याद कैसे रखेंगे। ट्रिक हम किस किस की याद रखेंगे, देखो राजधानी तो जो सबसे बड़ी रियासत होगी वही होगी। अब सबसे पहले बात करें कि प्रधानमंत्री कैसे, प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या होगी। किसकी ट्रिक याद करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री की हमको ट्रिक याद रखनी है। प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखना, ट्रिक के अलावा हमको वैसे भी पढ़ना है, यानी ट्रिक पे ध्यान देना है। ट्रिक के अलावा हमको वीडियो को वैसे भी मतलब हमको वैसे भी याद होनी चाहिए, समझना भी है। ट्रिक है शोभा गोमणि हीरा है। शोभा गोमणि हीरा है। शोभा गोमणि हीरा है। तो प्रधानमंत्री हमको किस किस चरण के, पहला जो चरण था शोभाराम कुमावत, शोभा से क्या बन जाएगा, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत ये क्या हो गए पहले चरण के। दूसरे चरण गो से गोकुल लाल असावा, क्या हो जाएगा, गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। मणि से तीसरे चरण के माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। चौथे, पांचवे और छठे चरण के हीरा, यहां ये रखना, हीरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो तीनों चरण के हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री। ये दोस्तों हो गए हमारे 6 चरण के, क्या हो गए, प्रधानमंत्री। सीधे सीधे याद क्या याद रखना है, शोभा गोमणि हीरा है पहले चरण का, शोभाराम कुमावत। अब मैं दूसरा चरण जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको सीधे याद होने चाहिए सब। दूसरे चरण का कौन है, गोकुल लाल असावा। तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा। चौथे का हीरालाल शास्त्री। ये हीरालाल शास्त्री चौथे, पांचवे, छठे तीनों चरणों के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये हो गई अपनी प्रधानमंत्री की ट्रिक। अब मैं तीसरा चरण बोलूंगा तो तुमको क्या ध्यान रखना है, मैं पूछूंगा तीसरे चरण के प्रधानमंत्री। पहले तीसरे चरण का नाम क्या है बताइए। पहले का मत्स्य, दूसरे का पूर्वी, तीसरे का संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। अब तुमको दिमाग में सीधा ये आना चाहिए, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ कौन सा चरण था, तीसरा चरण था। और तीसरी ट्रिक तुरंत आ जाना चाहिए, माणिक्यलाल वर्मा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ये प्रधानमंत्री के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक होगी उद्घाटनकर्ता, या उद्घाटनकर्ता के अलावा ये ले लो तुम राज प्रमुख। दूसरी ट्रिक कौन सी है, राज प्रमुख। तो राज प्रमुख की ट्रिक है उदय भीम भोपाल मानसिंह। उदय भीम भोपाल मानसिंह। तो 4 चरणों के हमको याद रखने हैं बस। पहला चरण उदय, उदय भान सिंह। तो पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे, उदय भान सिंह। सेकंड चरण भीम, नहीं उदय भीम, ठीक है, उदय भान सिंह। दूसरे भीम सिंह। तीसरे चरण भोपाल सिंह।
उदय भीम भोपाल, ये तो सीधे सीधे नाम है, तो क्या हो जाएगा भोपाल सिंह। और चौथे चरण के कौन थे, मान सिंह। मान सिंह क्या हो जाएगा, मान सिंह। तो दोस्तों ये तो सीधी ट्रिक है, एक दो बार बोलोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। उदय भीम भोपाल मान सिंह, उदयवान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह, ये क्या थे, 4 चरणों के राज प्रमुख थे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक भी शानदार है। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है, गॉडगिल 2 बार नेहरू के साथ बल्ब लाने गए, लेकिन बल्ब को हम ऐसे लिखेंगे, बल्ब ऐसे भी लिख लेना, बल्ब लाने गए। क्या लाने गए, बल्ब लाने गए, किसके साथ, नेहरू के साथ। कौन गए, गॉडगिल गए। तो दोस्तों गॉडगिल 2 बार है, तो पहला चरण और दूसरा चरण दोनों के उद्घाटनकर्ता कौन होंगे, एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल पहले चरण के, दूसरे चरण के भी एनवी गॉडगिल। नेहरू, चाचा नेहरू, पूरा नाम चल लिख देते हैं, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन से चरण के, तीसरे चरण के। और चौथे और पांचवें चरण के वल्लभ भाई पटेल। 2 बल्ब लाने गए, 2 बल्ब का मतलब क्या है, 2 बार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये छोटी सी हमको ट्रिक बताई थी, किस किस की, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता और राजप्रमुख। राजप्रमुख की ट्रिक क्या थी, उदय भीम भोपाल मान सिंह। प्रधानमंत्री बताओ, प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या थी, शोभा गोहरी, शोभा गोमणि हीरा है। उद्घाटनकर्ता गॉडगिल 2 बार नेहरू के साथ बल्ब लाने गए। अब आगे जो हम दूसरा चरण पढ़ेंगे, दूसरे चरण में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरे चरण की मैं डायरेक्ट पूछूंगा, दूसरे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, एनवी गॉडगिल। दूसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन था, गोकुल लाल आसावा। दूसरे चरण का राज प्रमुख कौन था, भीम सिंह। तो तुम सीधे सीधे ही बता दोगे, बाकी डेट में कोई दिक्कत नहीं है, डेट ही याद करवा देंगे हम, डेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा चरण था दोस्तों, पहला चरण कंप्लीट हो गया, 4 रियासतें मिल गई, 1 ठिकाना मिल गया, और ये हमने लिखाई दिया था। अब तुमको ट्रिक स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ लिखते हुए चलना है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिखते हुए चलना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे चरण की। दूसरा चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण था, दूसरा चरण था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान संघ। जिसका नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान संघ। पहला चरण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। यह क्या था, पहला चरण। और पहले चरण के 7 दिन बाद, पहले चरण के 7 दिन बाद दूसरा चरण आया। 18 और 7 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, पहले चरण के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को किया गया। दोस्तों इसमें कुल मिली 9 रियासतें। कितनी रियासतें मिली, 9 रियासतें मिली, और एक क्या मिला, ठिकाना मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, 9 रियासतें कौन कौन सी होंगी, लिख देते हैं एक बार 9 रियासतें। पहले उनकी ट्रिक लिख देते हैं कि 9 रियासतों की याद करने की ट्रिक क्या है। तो 9 रियासतों की याद करने की ट्रिक ये है, किसको बापू झाड़ू बांटे कुशलगढ़ में। किसको बापू झाड़ू बांटे कुशलगढ़ में। एक दो बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगी, किसको बापू झाड़ू बांटे कुशलगढ़ में। तो लिख देते हैं 9 रियासतें, 1 2 3 4 5, आगे लिख देंगे 6 7 8 9 रियासतें, एक ठिकाना लिख दिया 10। की से बन जाएगा किशनगढ़। तो पहली रियासत कौन सी आ गई दोस्तों, किशनगढ़। से बन जाएगा शाहपुरा। तो दूसरी रियासत कौन सी आ गई, शाहपुरा। को से बन जाएगा कोटा। तीसरी रियासत कौन सी आ गई, कोटा। बा से बन जाएगा बांसवाड़ा।
चौथी रियासत कौन सी आ गई? बांसवाड़ा। कू से बन जाएगा पैसे प्रतापगढ़, तो पांचवी रियासत कौन सी आ गई? प्रतापगढ़। दोस्तों दिख रहा है? एक बार बता दीजिए, है ना? यहां तक तो दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है। छठी, जैसे झालावाड़, तो अगली रियासत कौन सी आ गई? झालावाड़। डू से डूंगरपुर, तो अगली रियासत कौन सी आ गई? डूंगरपुर। बा से बूंदी, अगली रियासत कौन सी आ गई? बूंदी। तै से टोंक, एक रियासत टोंक। और कुशलगढ़ क्या हो गया? एक ठिकाना। कुशलगढ़ क्या हो गया? एक ठिकाना। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी जो हम लास्ट में फैक्ट लिखाएंगे। कुशलगढ़ ऐसी रियासत थी जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ये भी लिखाएंगे कौन कौन सी जाट रियासतें थी, कौन कौन सी राजपूत रियासतें थी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, सबसे छोटी रियासत कौन सी है, वो बात करेंगे वीडियो में आगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 9 रियासतें कौन कौन सी होगी, किसको बापू झाड़ू बांटे कुशलगढ़ में, ये रियासतों की क्या हो गई? ट्रिक हो गई। और एक क्या मिल गया? कुशलगढ़, जो कि क्या था? एक ठिकाना था। कुशलगढ़ क्या था दोस्तों? एक ठिकाना था। ठीक है दोस्तों, इसके उद्घाटनकर्ता राज प्रमुख प्रधानमंत्री की ट्रिक आपको दिखाई दी है। यहां तक वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं। एक कोशिश थी आपके लिए ताकि अब राजस्थान जीके की जो क्लास मिस हो रही है वो भी आप पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों।